हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में दोस्तों। जी हाँ, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स है जो ज़्यादातर कॉमर्स से रिलेटेड होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है दोस्तों? ये लोग जो है लीगल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस को डील करते हैं। तो इनका रोल क्या है, इनका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, कोर्सेस एंड ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, क्या किस तरह से आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या टॉप कॉलेजेस हैं, राइट, और किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा या विकास जी के द्वारा, अभिषेक जी के द्वारा आपको जो मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। देखिए, सीएस जिसे कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों, या फिर इसे कॉरपोरेट सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ये एक सीनियर पोस्ट होता है कोई भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी में। ज़्यादातर इनका रोल की बात करें तो ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं, एडवाइस, टैक्स रिटर्न्स, एवेल्युएट, ओके, लीगल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि लीगल एक्टिविटीज़ को ये लोग देखते हैं बोल के, राइट। तो कंपनी सेक्रेटरी एक ट्रेडिशनल पोजीशन है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनको सपोर्ट के लिए इस पोस्ट को निकाला गया है दोस्तों, राइट। एंड दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीगल मैटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें, देखिए, सीएस बनने के लिए आपको 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है दोस्तों, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के इक्वल होता है। और ये जो कोर्स है कंडक्ट करवाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दोस्तों। जी हाँ, जिसे हम ICSC कहते हैं। एंड ये जो है 3 लेवल में डिवाइड हो चुका है। फाउंडेशन कोर्स 8 महीने का होता है, इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव कोर्स 9 महीने का होता है, एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल कोर्स आपको 15 मंथ्स का होता है दोस्तों। जैसे आप इस कोर्स को कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल, आप कई सारे कंपनीज में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें स्पेशलाइजेशंस की बात करें, देखिए, बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कैपिटल एंड कमोडिटी एंड मनी मार्केट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इंश्योरेंस, लॉ एंड प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉ एंड प्रैक्टिस, तरह तरह के ऐसे हैं जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। एंड रही बात एडमिशन की, जो भी स्टूडेंट जो है 10+2 क्लियर कर लिए हैं, राइट, कोई भी डिसिप्लिन हो एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स छोड़ के, तो इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, ओके। एंड मोस्टली कॉलेजेस जो है एडमिशन देते थे बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, जैसे एग्ज़ाम लिखेंगे आप, क्योंकि उनका खुद का जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इंडिया में हमारे, तो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट आपको पोस्टिंग दी जाती है, मतलब कॉलेजेस में सीट दी जाती है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो पहला नंबर पे आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हो गया, इनकी सेपरेट इंस्टीट्यूट भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में है दोस्तों। तो ये तरह तरह के टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप CS कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है आप कोर्स के बाद ट्रेनिंग भी दी जाती है दोस्तों, कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। देखा, पहला जो है आपको SIP जिसे हम कहते हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा मॉड्यूल इसमें ऐड किया गया है। और उसके बाद आपको कंपलसरी कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 70 घंटे का प्रोग्राम होता है ये। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के भी एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे 8 दिन कवर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे 25 घंटे में कवर किया जाता है। और ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात करें तो 15 डेज में इसको कवर किया जाता है, ओके। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तरह तरह के ऐसे होते हैं जो कवर की जाती है। एंड मेन मुद्दे की बात करें, करियर एंड जॉब्स, देखिए, यहाँ पे आपको जॉब्स मिलना कम्प्लीटली आपके एजुकेशन के ऊपर, एज वेल एज आपके कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों, राइट। आप जो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं, कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लॉ बोर्ड में आप एक मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। नॉट ओनली इन प्राइवेट बट ऑल्सो आप वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जॉब प्रोफाइल्स देखें, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हैं। असिस्टेंट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी रजिस्ट्रार हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कंटेंट्स कोऑर्डिनेटर, तरह तरह के हैं जॉब प्रोफाइल जहाँ पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें दोस्तों,
देखिए एज ए फ्रेशर ही आपको बहुत कुछ अर्न करने को मिलेगा यहाँ पे। सो एज ए फ्रेशर यू कैन गेट 3 to 5 lakhs पर एनम। कोई भी पोजीशन में आपको इतनी सैलरी नहीं देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 1.5 to 2 to 3 ऐसा दिया जाएगा, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको 3 से 5 लाख पर एनम आपको दिया जा रहा है दोस्तों। अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते तो दिस पैकेज विल गो मोर टू 7 to 8 lakhs पर एनम भी जा सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक आइडिया, बेसिक ओवरव्यू व्हाट इज़ कंपनी सेक्रेटरी। आई थिंक कई सारे लोगों को एक नया करियर एक्सप्लोर करने को मिला होगा आज। बहुत कम लोग जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।